हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। दोस्तों आज एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि CBSE ने टर्म 2 के सैंपल पेपर आज इशू कर दिए हैं। जब कोविड से पहले पेपर मार्च में हुआ करते थे, बोर्ड के एग्जाम सीरियस वाले फुल सिलेबस वाले, तब भी सैंपल पेपर जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के एंड वीक में आया करता था। इस बार जनवरी मिड में ये सैंपल पेपर आने पर मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पेपर टेंटेटिव डेट मार्च एंडिंग या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स हैं। तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ये दिल धक धक होना शुरू हो जाना चाहिए अब, क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। क्योंकि CBSE के सैंपल पेपर इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं कि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। तैयार हो जाइए। आज टर्म 2 का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बताऊंगा कि लेवल क्या है, क्वेश्चंस को किस किस फॉर्म में दिया गया है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों आपके सामने यहां पर पेपर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर पैटर्न में लिखा गया है कि यहां पर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं है। प्योरली सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और अगर हालात ठीक रहे तो इसी पेपर पैटर्न पर आपका पेपर बेस्ड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अब नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है टर्म 1 में, अब नहीं होगा बिल्कुल भी, ऐसा CBSE का कहना है। फिर भी अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसका कहना मुश्किल है फिलहाल। तो 2 मार्क्स के दोस्तों आपके पास पूरे 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स के हैं और 3 क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क के हैं। टोटल हो गया दोस्तों 40। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊं लेवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन का लेवल क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा नेशनल इनकम चैप्टर से है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे लगता है जो भी आपके ट्यूटर होंगे, टीचर होंगे, आप हमारी वीडियोज में भी देखेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड में, धड़ाधड़ रिपीट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा भी पक्की बात है। तो पेपर का लेवल अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस है जितना दिख रहा है। आगे बात करूं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में आपसे ने इसमें इक्विलिब्रियम निकालने को कहा है, तो बहुत ही सिंपल है। सच न्यूमेरिकल इजी रहता है इक्विलिब्रियम वाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के अंदर आपको MPC दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, मल्टीप्लायर वाला टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लायर वाला न्यूमेरिकल सिंपल रहता है। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन जस्टिफिकेशन वाला और थोड़ा सा दिमाग पे देने वाला, मतलब फोकस करने वाला क्वेश्चन। एज इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, ये जस्टिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा है एक क्वेश्चन में। उसके बाद 4th क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर दैट विल हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। ओके, हेल्थ स्टेटस को कैसे मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी में हमारे पास एक टेबल दे रखी है आपको, और उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है, वुमेन के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, रूरल अर्बन बेस्ड है। तो ये इस टाइप का एक टेबल वाला क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये भी सिंपल में ही काउंट करा जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, टेबल को एनालाइज करके लिखना है। तो अच्छे से एनालाइज करना सीख लीजिए, टेबल को कैसे एनालाइज करा जाता है। उसके बाद 5th वाले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑब्वियस ही बात है, डेवलपमेंट होता है यार, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये सिंपल में माना जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। 2 मार्क के कोई क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल हो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, गिव वैलिड रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए जब भी क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ नेशनल इनकम में आती नहीं आती है, ये आएगी नहीं आएगी, या इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमेशा बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ है, परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है, सैलरी पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी के बारे में है क्वेश्चन, कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको रियल GDP नॉमिनल GDP के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला दोस्तों कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि रियल GDP नॉमिनल GDP हमारा ये जो टॉपिक आएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंपैरेटिवली इजी रहेगा, तो ये भी फिलहाल तो नॉर्मल है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, इसमें फिर आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के डिफरेंट बेसिस पर आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर आपके सामने इंडिया सिंगापुर की GDP का कुछ डेटा है और उसको कंपेयर करना है। तो ये इजी क्वेश्चन में आता है दोस्तों, मुश्किल नहीं आता बिल्कुल भी, वाला इजी में आएगा, क्योंकि आपको टेबल के बेसिस पे ही कंपेयर करना है। आई एम 101% श्योर कि आपको कम से कम
2 to 3 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें टेबल डिस्प्ले करी जाएगी और उस टेबल के बेस पर आपको कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है वो आपको मेंशन कर दी जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पर, और आपको उसके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए एक बहुत अच्छे से डिटेल देनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको एनालाइज करना है और आंसर देने हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छे से आंसर दे पाएंगे आप। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और उम्मीद है कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही चैप्टर से दिया। इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर से आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि 6 नंबर का हमारा चैप्टर है तो उन्होंने वहीं से दिया है। इसमें आपके सामने भाई नॉर्मल है, बेसिकली पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ के भी फायदा कुछ नहीं है, पैराग्राफ पूरा पढ़िए, अब आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इंपैक्ट द यूज ऑफ जीडीपी इन एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर इंसान इंपॉर्टेंट ही बताएगा। उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आता है और उससे जीडीपी को कैसे अफेक्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसका नाम है दोस्तों लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, एक टॉपिक है, उसमें इसका जिक्र मिल जाएगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में से ही है। आपको क्या पता है ना, बताए मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तब आप देख लेना कि ये जो टॉपिक जितने मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाने वाले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 5 मार्क के क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा एनालिसिस इनका कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है 5 नंबर में मुझे न्यूमेरिकल दिख रहा है, अच्छी बात है। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी मेजर्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। कुछ नहीं भाई, मॉनेटरी मेजर आपको बताने हैं जिससे इन्फ्लेशनरी गैप को मैं ठीक कर सकता हूँ। इन्फ्लेशन है उसको ठीक करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी है उसके कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट, आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ भी बता दो यार, कोई से 2 बताने हैं और डिटेल देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी है, एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऑलरेडी है और आप लोगों ने इसको मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ रखा है, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। न्यूमेरिकल है, ऑब्वियस ही बात है, नेशनल इनकम भाई पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के ऊपर है। न्यूमेरिकल ना आए तो ये तो बड़ी लानत की बात होगी कि सीबीएसई ने न्यूमेरिकल नहीं दिया नेशनल इनकम से। आएगा, भरोसा रखो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, 3 से 5 नंबर तक न्यूमेरिकल मिल सकता है नेशनल इनकम बेस्ड, अच्छे से तैयारी करके चलेंगे। न्यूमेरिकल है, निकालने के बाद बड़ी बात नहीं है। उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड में क्या फर्क है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल के ऊपर जो थ्योरी बेस्ड है वो न्यूमेरिकल में ही काउंट होगी। तो ये आपको वैल्यू एडिड मेथड जो हमारा है उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, थ्योरी में दे रखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद ठीक है, उसी में आपका नेट वैल्यू एडिड मतलब न्यूमेरिकल ही है, निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। एनएफआई के कंपोनेंट कौन से होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसकी थ्योरी में भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोविड-19 के ऊपर भी है। क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेटेड पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा और बोर्ड में भी पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भाई, बिल्कुल भी 100% पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। आज एनालिसिस देख लीजिए अच्छे से कि क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से ड्रिल करके कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, और देख लेना बोर्ड के पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतना विश्वास जरूर रखेंगे आप सभी लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट, मैनी पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो पोज हेल्थ रिस्क टू पीपल इवन इन एक्सपोज नॉमिनल क्वांटिटी, इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट गिव एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। ओके, मैन्योर्स वगैरह का यूज करके, मतलब जनरल बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से रिलेट करके लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन द रिसेंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, द प्रॉब्लम हैज ओनली बीन aggravated by the outbreak of COVID-19. Do you agree with the statement? Discuss any 2 disadvantage of casualization of workforce in the light of your statement. कैजुअलाइजेशन आपको पता ही है, कैजुअल जॉब्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, रेगुलर जॉब्स जाती जा रही, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया कोविड-19 के बाद, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कोविड-19 के रेफरेंस में जाते हुए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कैजुअलाइजेशन के क्या क्या नुकसान हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो जाता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिटरेट होनी शुरू हो जाती है। तो और भी लिखना चाहे बहुत कुछ लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मल ही है, कुछ खास मैं कहूँगा बहुत टफ नहीं है। मैं रैंक करूँगा दोस्तों इस सैम्पल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 7 आउट ऑफ 10 पर। मेरे हिसाब से इसके अंदर आराम से आपका 60% जो टॉपिक्स हैं वो इजी हैं, 20% एवरेज रखे गए हैं,
और 20% थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक भी हैं इसके अंदर। तो मेरी तरफ से 7 नंबर दिए जाएंगे 10 में से सैम्पल पेपर को। लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ऊपर नहीं है, और अगर पेपर ऐसा ही रहता है तो आप आसानी से टाइम कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। और अगर आपको वो टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहता तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। चलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। अभी सब्सक्राइब करिए आपका अपना YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस।